नमस्कार साथियों, स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं भारत की जनजातियों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और पॉइंट इंटरव्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पिछली वाली वीडियो में हमने भारत के मंदिरों से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन किए थे जिसमें आपका फुल सपोर्ट मिल रहा था। तो आज हम भारत की जनजातियों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। और आपके पहला क्वेश्चन है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है? बताइए दोस्तों, भील जनजाति है वो भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप बताइए कि भील जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? तो भील जनजाति के घरों को कू या टापरा कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन को याद कर लेना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है? बताइए दोस्तों, अहोम जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके असम में, यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप बताइए, अहोम जनजाति का मुगलों से युद्ध हुआ था तो अहोम जनजाति ने मुगलों को कितने बार हराया था ये आपको बताना है। तो 17 बार है वो आपको अहोम जनजाति ने मुगलों को हराया था। और आपका अगला क्वेश्चन है कि थारू जनजाति पाई जाती है। बताइए दोस्तों, थारू जनजाति है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी उत्तरी प्रदेश में। तो बताइए दोस्तों, उत्तरी प्रदेश में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो उत्तरी प्रदेश में आपके उत्तराखंड, यूपी और बिहार, ये 3 राज्य है वो आपके आते हैं थारू जनजाति में। और आपका अगला क्वेश्चन है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश से निवास करती है? बताइए दोस्तों, चेंचू जनजाति है वो आपके किस प्रदेश में निवास करती है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में निवास करती है, यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप बताइए कि भारत की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो आपकी भारत की सबसे छोटी जनजाति है वो है आपकी राजी जनजाति है, वो आपकी भारत की सबसे छोटी जनजाति है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि बोडो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बताइए दोस्तों, ये बोडो जनजातियाँ हैं तो आपको कहाँ पर निवास करती है? ये आपकी निवास करती है असम में, यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप बताइए कि भारत की सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है? जल्दी से बताइए दोस्तों, भारत की सबसे खतरनाक जनजाति है जारवा जनजाति, जो भारत की सबसे खतरनाक जनजाति है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बोडो जनजाति से, मुझे नहीं लगता कि बोडो जनजाति से, मुझे तो हीरोइन लगती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये जनजाति कौन सी है। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? बताइए दोस्तों, ओजो जनजाति के लोग हैं वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि लुसाई जनजाति निवास करती है। बताइए दोस्तों, लुसाई जनजाति है वो आपकी कहाँ पर निवास करती है? जल्दी से मिजोरम, यानी कि लुसाई जनजाति है वो आपके मिजोरम में निवास करती है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी भील जनजाति, यानी कि ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बताइए भील जनजाति कहाँ पर है, कौन से राज्य में? तो ये है आपके एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति है वो आपकी निवास करती है। तो दूसरी सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गोंड जनजाति। अगर आपको ऑप्शन में भील जनजाति नहीं मिलती है तो आपको गोंड जनजाति है उसका ऑप्शन आपको राइट करके आना है। तो सबसे पहले भील जनजाति हो जाएगी सबसे बड़ी, उसके बाद गोंड जनजाति वो आपकी हो जाएगी। और आपका अगला सवाल है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है? बताइए दोस्तों, जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है? तो यह है आपकी मुंडा जनजाति, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप बताइए कि मुंडा जनजाति में विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अरंडी, अरंडी कहते हैं। वो भी मुंडा जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? यह पाई जाती है आपकी झारखंड में। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शौक पूर्वक के रूप में मनाते हैं? बताइए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कौन सी जनजाति है जो हिंदुओं का यानी हिंदुओं का त्योहार मनाती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दीपावली। और दीपावली क्यों मनाते हैं थारू जनजाति? बताइए दोस्तों, जो दीपावली है वो थारू जनजाति में जो लोग मर गए हैं या जो अपने आराध्य को प्यारे हो गए हैं उनकी याद में आपके दीपावली त्योहार है वो आपका मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? बताइए दोस्तों, तो थारू जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? ये आपकी निवास करते हैं उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि
और जो लिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आप बताइए कि कौन सा जोड़ा है वो सही है, कौन सा जोड़ा है वो आपका सही है। तो आपको मैंने अभी बताया है थारू जनजाति है वो उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये यानी कि ये ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भूटिया है वो उत्तर प्रदेश में है क्या, आपको बताना है। तो थारू है वो आपका उत्तराखंड में, आप सभी को पता होगा, लेकिन भोटिया है वो आपका उत्तराखंड में नहीं है, तो आपके कहाँ पर है। तो आप बताइए कि भूटिया है वो है आपके उत्तराखंड में, यानी कि भूटिया है वो भी आपके उत्तराखंड में है, और मुंडा है वो आपके झारखंड में है, बिहार में नहीं है। और कोल है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, कोल है वो आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए है वो आप इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन भूटिया है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो भूटिया है आपका उत्तराखंड में, और मुंडा है वो आपके झारखंड में है, कोल है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी, बताइए दोस्तों। कत्था है बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो ये है आपकी खेरवा, यानी कि ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये भाई साहब क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है कि जुम्मिंग करते हैं, यानी कि जुम्मिंग है वो आपकी कौन सी जनजाति करती हैं, आपको बताना है। तो जुम्मिंग है वो आपकी खारी जनजाति करती है, खारी नहीं सॉरी खासी, खासी जनजाति है वो आपकी जुम्मिंग नृत्य करती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा, कौन सा राज्य में, ये है आपके मेघालय में, इसको आपको याद रख लेना है। और आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, बताइए दोस्तों। कौन सी ऐसी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है, इन ऑप्शनों में। यह पाई जाती है आपके चेंचू, यानी कि चेंचू जनजाति है वो आपके केरल में सर्वाधिक पाई जाती है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है, बात बताइए दोस्तों। गद्दी जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है, ये आपकी निवास करती है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप बताइए कि गंजी जनजाति है वो, गद्दी का दूसरा नाम क्या है, यानी कि गद्दी जनजाति है उसका दूसरा नाम है गड्डी जनजाति भी इसे कह सकते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, बताइए दोस्तों। कहाँ पर सोम्पेन जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है, बताइए दोस्तों। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, इस क्वेश्चन का आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है, ये परीक्षा में दो से तीन बार वो आपका पूछा गया है। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह है वो आपके बुक्सा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित माना जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, यानी कि बताइए, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। अगर आपको भील ऑप्शन दिखाई दी तो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगी, ये जो एमपी में पाई जाती है। अगर आपको इस क्वेश्चन नहीं दिखाई दे तो आपको इसका ऑप्शन करना है 2 नंबर गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, तो आपको मैंने बता दिया उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, बताइए दोस्तों। कौन से राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की, यानी कोई भी जनजाति है वो कौन किस राज्य में जनजाति नहीं पाई जाती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। हरियाणा है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि हरियाणा में एक भी जनजाति है वो आपकी निवास नहीं करती है। और आपका अगला क्वेश्चन है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी, बताइए दोस्तों। नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली राजस्थान की कौन सी जनजाति है, तो ये आपकी जनजाति है ग्रासीय जनजाति, यानी कि ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, यानी कि अनुसूचित जनजाति है वो कौन से राज्य में नहीं पाई जाती, ये आपको मैंने बता दिया हरियाणा है, यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन वो आपका पूछा जा सकता है। और आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, यानी कि सम्मिलित नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है वो आपका फिर से रिपीट हो गया है। तो इसमें 3 सम्मिलित है और एक है वो आपका असम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो भील है वो आपका गुजरात में है, आप सभी को पता होगा। और जौनसारी है वो आपका उत्तराखंड में है। संथाल है वो आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो आपको कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और काशी है वो आपके मेघालय में।
यानी कि ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और संताल कहाँ पे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, यानी कि बताइए दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो ये है आपकी थारू जनजाति, यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मैंने आपको दो दो बार है वो इस क्वेश्चन का आपको बता दिया। ये क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भील नहीं मिले तो कौन सी जनजाति को आपका ऑप्शन राइट करना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है। बताइए दोस्तों ओराव जनजाति है वो आपके किस राज्य से संबंधित है। ये है आपके झारखंड से, यानी कि ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है। बताइए दोस्तों आदिवासी सहरिया जनजाति है वो आपके किस राज्य से संबंधित है। ये है आपके राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी शहरी जनजाति है वो आपकी पाई जाती है। तो आप कौन से राज्य से हो, आपकी प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है, यह आपको कमेंट बॉक्स में एक और लिख के बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। बताइए दोस्तों मुंडा जनजाति है वो आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है। तो ये आपकी झारखंड में सबसे ज़्यादा निवास करती है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे सर्दी लगी है, अभी सर्द का मौसम चल रहा है, इसी में सर्दी लगे, फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो लाइक आ रहा है यानी कि पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करेगा और अपने दोस्त भाई के साथ शेयर जरूर करेगा। तो चलिए फिर 31वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी, यानी कि इन ऑप्शनों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश वाली जनसंख्या में कौन सी जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति, यानी कि ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुक की जनजाति मुख्य निवास करती है। यानी कि इन राज्यों में कौन सी है जिसमें कुक की जनजाति है वो सर्वाधिक निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, लेपचा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। यानी कि लेपचा और भूटिया जनजाति है वो सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, आपको बताना है। तो ये आपकी पाई जाती है सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आग जनजाति है, ये बताइए दोस्तों भारत की सर्वाधिक आग जनजाति है तो ये कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि आग जनजाति कौन सी है, सॉरी आग जनजाति है ये आपकी कौन सी है। तो ये है आपकी जारवा जनजाति है वो आपकी आग जनजाति है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि संतालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। बताइए दोस्तों संतालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। यह है आपके यानी कि कौन सा है बोपला, यानी कि ऑप्शन डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। संतालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप बोपला। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है। तो ये गारो खासी जयंती है ये आपके सर्वाधिक निवास करती है मेघालय में, यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। बताइए दोस्तों सरहुल त्योहार है वह इनमें से कौन सी जनजाति है वो आपकी मनाती है। तो ये आपकी मनाती है उराव, यानी कि ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। बताइए दोस्तों बहुपति विवाह यानी कि एक पत्नी और बहुत सारी पति को ये मानती कौन सी जनजाति है। तो ये आपके हो जाएगी टोंडा जनजाति, यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक महिला के कई सारे पति हो सकते हैं, एक महिला के कई सारे पति है वो आपके काम चला सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। बताइए दोस्तों जारवा जनजाति है वो आपकी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। यह है आपके निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। बताइए दोस्तों कौन सी जनजाति है जो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। ये है आपकी गद्दी जनजाति, यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवास करती हैं, यानी कि गद्दी लोग है वो कहाँ पर निवास करती है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों गद्दी है वो आपके सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि गद्दी जनजाति है वो आपके हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है, यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, संताल निवास करती है, यानी कि बताइए दोस्तों संताल जनजाति है वो सर्वाधिक कौन से राज्य में निवास करती है, यानी कि कौन सी दिशा में सर्वाधिक निवास करती है। तो ये आपकी करती है पूरे भारत में सर्वाधिक निवास करती है संताल जनजाति।
पूरी की बात करें तो पूरी यहाँ पे है, तो आपके पूरे भारत में सर्वाधिक निवास करती है आपकी संताल जनजाति। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? बताइए दोस्तों, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा है, यानी कि कौन सी पहाड़ी में टोडा जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये है आपके नीलगिरी पहाड़ियों में सर। इस क्वेश्चन को आपको इंपोर्टेंट कर देना है, वेरी वेरी ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको रट लेना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, अंडी और औपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी जनजाति समुदाय से संबंधित है? बताइए दोस्तों, अंडी व औपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह है वो आपकी कौन सी आदिवासी जनजाति से? यह है आपकी हो भाई साहब, हो भी एक क्या आदिवासी समुदाय से संबंधित है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समय पाया जाता है? बताइए दोस्तों, किसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समय पाया जाता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि मंगोलाइड, यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मंगोलाइड। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? बताइए दोस्तों, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से कौन सी है वो आपकी संबंधित है? जी, इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संथाल, यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका लास्ट और अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति में मुख्यतः कहाँ से केंद्रित है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सी दिशा में पाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्त भाई के साथ शेयर जरूर करेगा, और वीडियो में पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा दोस्तों। फिर चलते हैं।